हास्य कथा, गधे की पूजा। अंधविश्वास लोगों के दिमाग पर इस कदर हावी है कि लोग गधे की पूजा कर रहे हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में एक गरीब व्यापारी रहता था। वो प्रतिदिन कपड़ों की गठरी अपने कंधों पर लेकर अन्य गांवों में बेचने जाता था। उसका रोज का नियम था कि शाम को घर जाने से पहले मंदिर में रुकता था और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा भगवान को अर्पित करता था। इसी कारण उसकी मंदिर के पुजारी से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे एक गधा देते हुए कहा कि तुम रोज कपड़े बेचने पैदल जाते हो, इससे अच्छा तो ये गधा ले जाओ और अब तुम अपना माल इस गधे पर ले जा सकते हो। उस व्यापारी को पुजारी का सुझाव बड़ा अच्छा लगा और उसने वो गधा ले लिया तथा अगले दिन से वो अपने सामान गधे पर ले जाकर बेचने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और व्यापारी के दिन कुछ सुधरने लगे। व्यापारी अब भी पहले की ही तरह प्रतिदिन शाम को मंदिर में रुकता और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मंदिर में अर्पित करता, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गधा बीमार हो गया तथा काफी कोशिश के बाद भी गधा ठीक नहीं हुआ और आखिर एक दिन गधा मर गया। व्यापारी दुखी हो गया क्योंकि व्यापारी को गधे से लगाव हो गया था। इसलिए व्यापारी ने सोचा कि क्यों न गधे की याद में गधे की समाधि बना दी जाए। वो व्यापारी गधे की समाधि बनाकर उसे प्रणाम कर रहा था। तभी उधर से एक आदमी गुजर रहा था जो काफी दुखी था। वो व्यापारी के पास आता है और व्यापारी से पूछता है कि भाई ये किसकी समाधि है। व्यापारी बोलता है ये वो आत्मा है जो मेरे लिए किसी परमात्मा की तरह पूजनीय है। इसने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे व्यापार को 4 चांद लगा दिए तथा मेरी जिंदगी को खुशहाल कर दिया। आदमी को लगा कि किसी बहुत ही पवित्र आत्मा की समाधि है। उसने समाधि को प्रणाम करते हुए अपनी इच्छा प्रकट करी तथा पूरी होने पर वापस आने का वादा करके वहां से चला गया और उस गांव में जाकर अन्य लोगों को भी उस समाधि के बारे में बताया कि कैसे उस समाधि की वजह से उस व्यापारी की जिंदगी बदल गई। कुछ ही समय में ये बात अन्य गांव में भी फैल गई और सभी उस समाधि पर मन्नत मांगने आने लगे। अब उस व्यापारी का काम समाधि पर आने वाले चढ़ावे से ही चल जाता था, इसलिए उसने अपना कपड़े बेचने का व्यापार बंद कर दिया और वो समाधि पर ही रहने लगा। एक दिन वो पुजारी जिसने कभी वो गधा इस व्यापारी को दिया था आता है और व्यापारी से पूछता है कि आखिर ये पवित्र समाधि किसकी है जो इतने कम समय में ही इतनी मशहूर हो गई है। व्यापारी बोलता है क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी और को मत बताना कि ये समाधि उसी गधे की है जो कभी तुमने मुझे भेंट स्वरूप दिया था। पुजारी थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन तभी व्यापारी उस पुजारी से पूछता है कि तुम जहाँ पूजा करते हो वो समाधि किसकी है। इस पर पुजारी भी कहता है क्योंकि तुम मेरे मित्र हो इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन तुम भी ये बात किसी को मत बताना कि वो समाधि जहाँ मैं पूजा करता हूँ किसी और की नहीं बल्कि इसी गधे की माँ की है। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए दोनों गधे को धन्यवाद देते हैं। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस कहानी पर अपने विचार हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।